आजकल बॉयकॉट मालदीव पूरे भारत में ट्रेंडिंग में है और ऐसा क्यों है, किस वजह से है, ये सब कुछ आपको समझाते हैं। जिस मुल्क की आबादी सिर्फ 5 मिलियन है और एक छोटा सा मुल्क है जो कि पाकिस्तान और भारत के साथ जो समंदर लगता है, उसके पास 800 छोटे छोटे जजीरों पर मुश्तमिल एक छोटा सा मुल्क मालदीव है जो कि एक इस्लामी मुल्क है और इसकी टोटल इकोनॉमी टूरिज्म पर है। इसने ऐसा क्या कर दिया कि पूरे भारत में मिर्चें लगी हुई हैं, पूरा भारत इस मुल्क के खिलाफ हो गया। दरअसल इससे पहले मालदीव के भारत के साथ बहुत बेहतर ताल्लुकात थे। कोई भी अगर मालदीव का वजीर आजम बनता तो वो सबसे पहले भारत जाता और भारत ने भी मालदीव में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है। वहां पर रडार वगैरह बनाए हैं, 2 हेलीकॉप्टर गिफ्ट किए हैं और इसके अलावा कोरोना में भी भारत ने मालदीव को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और इसके अलावा टूरिस्ट इंडस्ट्री को भारत ने मालदीव में बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। और भारत की जो ट्रेड होती है या इंपोर्ट होती है वो मालदीव के करीब से होकर गुजरती है। याद रहे कि वहां पर भारत के कुछ आर्मी जवानों ने अड्डा भी बनाया हुआ है। जबकि जब से 17 नवंबर 2023 से नई गवर्नमेंट आई है जो कि ये स्लोगन लगाकर आई थी कि आउट इंडिया, यानी कि भारत को यहां से बाहर किया जाए, वो मोहम्मद मोइजू वजीर आजम बने। उन्होंने अभी वजीर आजम का अपना हलफ भी नहीं उठाया था। उन्होंने ट्वीट किया कि यहां से भारतीय जो नौजवान है आर्मी के वो यहां से चले जाएं। और जैसे ही वजीर आजम बने तो उन्होंने 2 महीने के अंदर भारतीय हाई कमीशन को बुलाकर उन्हें कहा कि आपने जवान जो आर्मी के जवान है यहां से ले जाएं। इस सब के पीछे क्या मामला है, इस सब के पीछे मैं आपको बताता हूं कि चाइना है। दरअसल ये जो गवर्नमेंट है वो चाइना को पसंद करती है और चाइना ने मालदीव के अंदर अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है इस वक्त। इसकी मिसाल बहुत सी है, जिसमें एक मालदीव चाइना फ्रेंडशिप ब्रिज भी है और चाइना अपना बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट बना रहा है जो कि एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है और अरबों डॉलर का है, जिसमें मालदीव, पाकिस्तान, ईरान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत के तकरीबन तमाम पड़ोसी ममालिक और चाइना अपना जो इन्फ्लुएंस है पूरे इलाके में बढ़ा रहा है, जिसको लेकर भारत जो कि टेक्नोलॉजी में भी बहुत पीछे है चाइना से, इसने अपना मालदीव से रिश्ता दूर होते हुए देख एक भारत का ही इलाका है जिसका नाम लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप भारत की एक ऐसी टेरिटरी है जो कि बहुत ज्यादा जजायर पर मुश्तमिल है, भारत के ही करीब, और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे 8-10 जजीरे हैं। भारत ने इसका जवाब मालदीव को देने के लिए वहां पर 1156 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की, जो कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट थे। वहां पर टूरिज्म को बढ़ाना, इंटरनेट की सहूलियात, साफ पानी वगैरह, ब्रॉडबैंड वगैरह और मुख्तलिफ होटल वगैरह बनाने थे। इसके बाद भारतीय वजीर आजम ने एक ट्वीट किया कि दूसरे मुमालिक में जाने की बजाय आप यहाँ पर आओ। इसके जवाब में मालदीव के 3 वजीर ने मुख्तलिफ किस्म के ट्वीट किए, जिसमें भारतीयों को कहा कि ये तो गंदे होते हैं, वॉशरूम में जाते हैं तो बदबू नहीं आती, आप हमारे जैसी सहूलियात कैसे देंगे, और भारतीय साफ सुथरे नहीं रहते। इसके बाद मानो के पूरे भारत में एक तूफान बर्पा हो गया और एक छोटे से मुल्क के ऊपर चढ़ दौड़े। इसकी टोटल आबादी 5 मिलियन है। इस मुल्क के खिलाफ 10 मिलियन बॉयकॉट मालदीव के ट्वीट कर डाले और अब ये जो मालदीव की हुकूमत है इसके जवाब में अब उसने अपने 3 वजीर को सस्पेंड कर दिया। लेकिन जो मोहम्मद मोइजू है वो जब आए थे, इन्होंने भारत का दौरा करने की बजाय इन्होंने अपना सबसे पहला दौरा तुर्की का किया और अब वो भारत नहीं जाएंगे बल्कि दूसरा दौरा वो अपना चीन का करेंगे और चीन के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ा रहे हैं। असल जिस भी मुल्क के साथ समंदर लगता है उसकी 350 किलोमीटर की जो रेंज होती है समंदर की, उस समंदर के अंदर जो भी कुछ हो, बेशक सोना हो, जखायर हो, तेल हो, वो उस मुल्क की प्रॉपर्टी होती है, उसे कोई पूछने वाला नहीं होता। इसीलिए जो चाइना की जितनी भी ट्रेड होती है वो मालदीव के करीब से होती है और चाइना वहां पर इन्वेस्टमेंट करके बहुत ज्यादा अपना प्रॉफिट लेना चाहता है। ये सारा चक्कर इकोनॉमी का है कि भारत भी मालदीव को अपने करीब करना चाहता है और चाइना भी मालदीव को अपने करीब करना चाहता है। लेकिन अगर वहां पर एंटी भारत हुकूमत आ जाती है तो वो चाइना के करीब आ जाती है और अगर भारत को पसंद करने वाली हुकूमत आ जाती है तो वो भारत के करीब आ जाती है। अब देखते हैं कि मजीद क्या होता है। लेकिन इस वक्त हर 4 में से 1 शख्स मालदीव जो जाता है टूरिस्ट के लिए वो भारतीय होता है। इसके रिजल्ट में भारत में जो कि रिपोर्ट्स हैं गैर तस्दीक शुदा, बहुत से लोगों ने
अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं, होटल की बुकिंग कैंसिल कर दी है। लेकिन मालदीव इन सब के बावजूद भी घबरा नहीं रहा। मालदीव क्या बोलता है कि मेरा जो भी टूरिस्ट वगैरह है वो हमें परेशानी नहीं है, भारत नहीं आता तो ना आए, चाइना हमें भेज देगा और दुनिया आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास सहूलियात हैं, हमारे पास फैसिलिटेट हैं। अब देखते हैं कि मजीद आगे क्या होता है। लेकिन इस वक्त भारत की पूरी इंडस्ट्री, चाहे इसमें बॉलीवुड हो, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे सलमान खान हो, अमिताभ बच्चन हो या फिर सारे सियासतदान हो, वो एक छोटे से मुल्क मालदीव के पीछे पड़ गए हैं।